राजनीति के अंदर अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की या निपटाने की कला या राजनीति में अपने विरोधियों को दरकिनार करने का एक अंदाज बहुत लोगों को आता है और बहुत लोगों को लुभाता है। राजनीति के अंदर कब किस पासे से यानी कब किस मोहरे से किस मोहरे को पिटवाया जाएगा, ये भी राजनीति की एक कला होती है। और खासकर जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो उस दौरान में चुनावी बिसात पर ऐसे पासे चले जाते हैं जिससे कि अपने विरोधी को ठिकाने लगा दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मैं बात करने चला हूँ आज आपसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति की। और इन दोनों राज्यों की राजनीति में मैं बात करूँगा आपसे खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, जहाँ की एक तरफ रानी साहिबा यानी कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और दूसरी तरफ मामा जी यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर काबिज कहें या खुद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बन चुके मोदी और अमित शाह की जोड़ी ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लगी है। यानी कि अगर सीधे सीधे शब्दों में ये कहें कि मामा शिवराज चौहान और रानी साहिबा वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनावी राजनीति में और एक तरह से कहें तो सियासत के अंदर ठिकाने लगाने का ढांचा जो बना है, जो ताना बाना बुना है, मोदी और शाह की जोड़ी ने लगभग वो तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर उसको अगर ये कहें कि अमली जामा पहनाया जा चुका है, यानी कि शीर्ष नेतृत्व ने एक घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा वो मोदी के चेहरे पर होगा और एक मिला जुला नेतृत्व उस चुनाव की अगुवाई करेगा। यानी कि जिसके अंदर नरेंद्र सिंह तोमर भी होंगे, जिसके अंदर कैलाश विजयवर्गीय भी होंगे, जिसके अंदर और बहुत सारे नेता यानी कि 7 तो सांसद ऐसे हैं जिनको टिकट दिया गया है। इन सभी प्रमुख चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि मामा शिवराज चौहान अब मध्य प्रदेश के खिवैया नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर अब ये तैयारी कर ली गई है। पहले 2 चुनाव जो प्रचार समितियां बनी थी चुनाव के लिए, उन दोनों में वसुंधरा राजे सिंधिया को ठिकाने लगाने के बाद अब राजस्थान की भी जब भी कभी चुनावी सूची आएगी तो मान लिया जाए कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के तौर पर चुनाव लड़ती दिखे। तो आपसे बात शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जो मैंने आपको कहा कि मोदी और शाह की जोड़ी मामा और रानी को ठिकाने लगाने की जुगाड़ कर रही है, तो आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। शुरुआत इसकी 2013 से कह लें या 2008 से होती है। अगर हम ये कहें कि शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और नरेंद्र मोदी कभी समकक्ष हुआ करते थे, कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थीं, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 10वें साल उनको चल रहा है प्रधानमंत्री बने हुए। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो 2018 के चुनाव के अंदर चुनाव हारने के बाद में यानी कि बीजेपी के हारने के बाद में कहीं पर्दे में चली गई थी, कहीं नेपथ्य में चली गई थी और अब भी उन्हें वो स्थान मिल नहीं पा रहा जिसकी उन्हें दरकार थी या जिसकी उन्हें चाह थी। बात शुरू राजस्थान से ही करें अगर, तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत बड़ा कद है। वसुंधरा राजे सिंधिया एकमात्र ऐसी नेता है भैरव सिंह शेखावत के बाद जो हर जाति और समाज के अंदर अपना समीकरण साध सकती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसी नेत्री हैं जो राजपूत समाज को भी साथ लेती हैं तो जाट समाज को भी साथ लेती हैं, गुर्जर मतदाताओं में सेंध लगा देती हैं तो पिछड़ों और अति पिछड़ों के अंदर भी वसुंधरा राजे के अपने लोग मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर ऐसा क्या है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी आला कमान वहां की कमान नहीं देना चाह रहा। अगर आज मान लें कि राजस्थान के अंदर इस समय 2 गुट बन चुके हैं। आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अंदर एक बैठक की थी। उस बैठक के अंदर राजस्थान के कई बड़े नेता मौजूद थे। वसुंधरा राजे सिंधिया भी उस बैठक से बाहर निकली और जब उस बैठक से बाहर निकली तो उनका अंदाजे बयां बता रहा था कि मामला सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी साहब की अगर हम ये कहें कि जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की कोई बात चली, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि 2008 में जब दोनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नर्मदा आंदोलन को लेकर के, नर्मदा नदी को लेकर के जो विवाद दोनों में थोड़ा बहुत हुआ था, जो कहीं सतही तौर पर सामने भी आया था, और उसके बाद से मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में यानी कि वसुंधरा राजे की और नरेंद्र मोदी साहब के बीच में कहीं ना कहीं सामने आता रहा। 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 2013 का विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में लड़ा गया। बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की।
और 2013 में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनी। लेकिन जब उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए नाम डिक्लेयर करने की बात थी, जब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर, पीएम फेस के तौर पर जाहिर किया गया, डिक्लेयर किया गया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे, तो मान लिया जाए उस समय जो दो नाम विरोध करने वाले थे कहीं आंतरिक तौर पर, वो एक वसुंधरा राजे सिंधिया थी और दूसरी सुषमा स्वराज थी। हालांकि मोदी साहब डिक्लेयर हुए, नेता बने, प्रधानमंत्री पद के चेहरे घोषित हुए और राजस्थान के चुनाव में जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वही 2013 से भी बड़ा प्रदर्शन दोहराया गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही एक ऐसा दौर शुरू हो गया, यानी कि जब नरेंद्र मोदी जी की शपथ होनी थी प्रधानमंत्री के तौर पर, तो भाजपा के सूत्र ये बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने उस शपथ ग्रहण समारोह में जाने से मना कर दिया था। जो सूची दी थी वसुंधरा राजे जी ने, उन लोगों को कहीं मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, तो वसुंधरा राजे से नाराज हो गई थी। बताते हैं कि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने वसुंधरा राजे सिंधिया से कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। ये वो समय है, यानी कि 2014 वो समय है जब बीजेपी को अपने बेस पर पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। ऐसे में आंतरिक मतभेद कहीं सामने ना आए, तो वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी। लेकिन बताते हैं कि जो सूची वसुंधरा राजे ने दी थी कि जिन सांसदों को मंत्री बनाया जाए, उस पर तवज्जो नहीं दी गई और उसके बाद धीरे धीरे वो सब होता गया जो कि वसुंधरा राजे को कचोटता था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अमित शाह जी के बहुत नज़दीक हैं, उनको मंत्री बनाया गया, जो वसुंधरा राजे जिनके विरोध में थी। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बने। बताते तो ये है कि उनसे भी 36 का आंकड़ा था रानी साहिबा का। और अब जब फिर से एक बार चुनाव के मुहाने पर प्रदेश है, राजस्थान के अंदर चुनाव किसी भी समय घोषित हो जाएगा, यानी कि अगले 3 महीने के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में चुनाव डिक्लेयर है। इस स्थिति में वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी और शाह की जोड़ी ने जिस प्रकार पीछे धकेला, उससे कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को भी, उसके जो आत्मसम्मान को थी, उनको भी चोट लगी, ठेस लगी। और अब पिछले दिनों तो कहीं ये चर्चाएं भी चल पड़ी कि क्या वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना सकती हैं। तो मान लिया जाए कि जो 2008 और 2013 में जिस प्रकार के हालात थे, एक बात और कही जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्य करने का तरीका है वो ये है कि वो, अगर ये कहा जाए कि वन मैन आर्मी के तौर पर काम हुआ करता है। मोदी साहब को ये पसंद नहीं है कि कोई उनके काम में दखलंदाजी करे, तो इसी प्रकार का कुछ कार्य करने का अंदाज वसुंधरा राजे का भी है। यानी कि जब हित से हित टकराने लगे, तो उस स्थिति में मान लिया जाए कि ये मौका सबसे मुफीद लगा। और ऐसा लगता है कि जैसे इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसका जिक्र मैं अभी आपसे आगे करूंगा, कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर मामा शिवराज सिंह चौहान की जो सल्तनत चली आ रही थी लगभग 15-16 साल से, उसको एक बार में ठिकाने लगाते हुए वहाँ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव कराने की जो बात चली है, उससे मान लिया जाए कि जिस प्रकार शिवराज चौहान वहाँ गोल हुए हैं, ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हो सकता है। जब वहाँ पर चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ बहुत बड़े बड़े चेहरे गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला जैसे लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आए, विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी हों। अगर ऐसा हुआ तो मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने रानी साहिबा को पूरी तरह ठिकाने लगाने का जो ताना बाना बुना था, उसको पूरी तरह आकार दे दिया। उसका परिणाम क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि जो राजस्थान के अंदर इस समय बीजेपी जो पूरी तरह 2 गुटों में बढ़ चुकी है, एक वो गुट है जो रानी के साथ है, एक दूसरा गुट है जो मोदी और शाह के साथ में है। उन दोनों गुटों के बीच में ऐसी प्रतिस्पर्धा चलेगी जो कि राजस्थान की ना तो बीजेपी की सेहत के लिए ठीक होगी और ना ही मान लिया जाए कि इन तीनों नेताओं के लिए ठीक होगी। खैर, ये सभी पार्टियों के आंतरिक मामले होते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने चला हूँ कि जिसके अंदर मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आखिर किस प्रकार से मामा और रानी को ठिकाने लगाने की जो जुगाड़ बिठाया था, वो लगभग उस पर पासे उसी हिसाब से बिठाए जाने शुरू हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं आपसे मध्य प्रदेश की। आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ? मामा शिवराज चौहान तो मिलनसार हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, मिलकर रहते हैं सबसे। और पिछले जब 2013 के चुनाव के अंदर जब बीजेपी को वहाँ बहुमत नहीं मिला था, जब कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थी और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, सिंधिया साहब
छोड़कर आए थे कांग्रेस को, ऑपरेशन लोटस चला, तो उसके बाद एक बार फिर शिवराज चौहान पर ही शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इस बात को कुछ यूं मानिए कि मृदभाषी शिवराज सिंह चौहान जो पेशे से किसान थे, जिन्होंने कि मध्य प्रदेश की जनता में, जनता के दिलों में अपना कुछ ऐसा प्रभाव जमाया कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हैट्रिक बनी। उमा भारती से शासन लेने के बाद में, यानी कि उमा भारती वहाँ पहली मुख्यमंत्री बनी थी बीजेपी की, जिसके बाद शिवराज चौहान को वहाँ का ताज दिया गया और शिवराज चौहान ने जिस प्रकार वहाँ काम किए, उसके बाद में मान लिया जाए कि 2013 में कुछ सीटें तो कम रही, लेकिन इतनी सीटें जरूर थी कि ऑपरेशन लोटस चला करके फिर शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ गया और एक तरफ जहां चर्चाएं इस प्रकार की हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा का कमल मुरझा सकता है और कांग्रेस का कमल खिल सकता है, यानी कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस वहां बहुत मजबूत है, ऐसे में आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, शिवराज सिंह चौहान को एक दरकिनार करके, एक ठिकाने से लगा करके अपनी एक केंद्रीय जो कमेटी है, यानी कि सेंटर के नेता हैं, उनको स्टेट की राजनीति में भेज रहा है? तो इसके पीछे भी कुछ यूँ मान लीजिए कि जब 2013 में जब प्रधानमंत्री पद का चेहरा देने की बात आया करती थी, उस समय भी कई रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी रहा करता था। 2013 के चुनाव से पहले का वो दौर ध्यान होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी सभा करते थे, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा था कि मोदी जी, आपका शासन, आपका गुजरात कितना ही बेहतर कर रहा हो, लेकिन अभी शिवराज के मध्य प्रदेश से कुछ सीखने की जरूरत तो और भी है। तो वो बात टीस तो दिया करती होंगी। और आज जब पूर्ण संपूर्ण होकर के देश के अंदर बीजेपी के, चाहे वो नेतृत्व के अंदर हो चाहे देश के नेतृत्व में हो, मोदी और शाह की जोड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल मिल गया, तो ऐसे में मान लिया जाए कि जो मैंने आपसे पहले कहा कि उन नेताओं को ठिकाने लगाने की, जुगाड़ करने का या उन छत्रपों को घर बिठाने का काम शुरू हो गया और उसके लिए राजनीतिक चौसर पर उसी प्रकार से मोहरे बिठाने फिट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश को तो लोग देख ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो पार्टी विद डिफरेंस की बात है, उसकी बातें, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय के बयान हो, चाहे वो तोमर साहब के बयान हो, कहीं ना कहीं दर्शा भी रहे हैं कि क्या उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है या फिर उन्हें पार्टी को बड़ा करने के लिए वहाँ भेजा गया है। और अब राजस्थान के लिए जब चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा होगी, तो उसके बाद इस बात पर मोहर लग जाएगी कि क्या ये वाकई रानी और मामा को ठिकाने लगाने का जुगाड़ था, और या फिर जब चुनाव का परिणाम आएगा उसका क्या असर होगा, उसके बाद में इस पर पूरी प्रतिक्रिया दी जा सकेगी कि आखिर योजना क्या थी। लेकिन हाल फिलहाल जो दिखाई देता है उससे तो यह प्रतीत होता है कि जैसे बीजेपी के अंदर मामा और रानी के दिल जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।